आजकल क्रिकेटर कैसे विवादों में फंसते हैं। मैदान पर गाली गलौज कर दी या बाहर किसी से बदसलूकी कर दी, किसी एड पर कंट्रोवर्सी हो गई या ज्यादा से ज्यादा स्पॉट फिक्सिंग में नाम आ गया। इतना ही ना, लेकिन एक क्रिकेटर ऐसा भी था जिसने मर्डर कर दिया था और उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी। आपको बता दें कि जेंटलमैन का गेम कहे जाने वाले क्रिकेट का नाता शुरू से ही विवादों का रहा है। कई दफा क्रिकेटरों पर मैच फिक्सिंग, सेक्स स्कैंडल जैसे संगीन अपराधों के आरोप लगते आए हैं और कई बार ये सिद्ध भी हो चुका है। अभी के समय में भी क्रिकेट के मैदान पर खिलाड़ियों में नोक-झोंक देखने को मिलती है। गाली गलौज के साथ साथ विवादित बयानों को लेकर कई बार खिलाड़ियों को आईसीसी की लताड़ भी मिलती है। लेकिन इसी बीच हम आपको क्रिकेट से जुड़ी एक ऐसी ही कंट्रोवर्सी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आज भी काफी क्रिकेट प्रेमी अनजान हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं क्रिकेट इतिहास के एक ऐसे क्रिकेटर की जिन्होंने मर्डर किया था, और वो भी अपनी बीवी का, और मर्डर सिद्ध होने के बाद उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। दरअसल हम बात कर रहे हैं वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर लेस्ली हिल्टन की। लेस्ली हिल्टन 1930 के दशक के 23 गेंदबाजों में से एक थे। उन्हें 1935 में पहली बार वेस्ट इंडीज की टीम में मौका मिला। हिल्टन ने बारबाडोस के किंगस्टन ओवल मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया। अपने पहले ही मैच में उन्होंने गेंद और बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया। लेस्ली हिल्टन का ही कमाल था कि वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में जीत हासिल की। उन्होंने वेस्ट इंडीज के लिए कुल 6 टेस्ट मैच खेले, जिनमें उन्होंने 19 विकेट निकाले। बीवी की बेवफाई। जितना अजीबोगरीब लेस्ली का क्रिकेट में डेब्यू और रिकॉर्ड रहा है, उतना ही अजीबोगरीब लेस्ली की प्रेम कहानी भी रही है। जी हाँ, लेस्ली को जमैका के इंस्पेक्टर की बेटी लंडन रोज से प्यार हुआ, लेकिन दोनों में स्टेटस का फासला आया, जिससे शुरुआत में कई मुश्किलें आईं, लेकिन आखिरकार इश्क जीता और दोनों ने 1942 में शादी कर ली और 5 साल बाद उन्हें एक बेटा हुआ। लेकिन हैरियत की बात तब हुई जब खबरें आई कि लेस्ली ने पत्नी की बेवफाई से तंग आकर उसकी हत्या कर दी थी। बताया जाता है कि शादी के कुछ सालों बाद से ही हिल्टन को अपनी बीवी पर शक होने लगा था। साल 1994 में उनकी बीवी लंदन अपनी ड्रेस मेकिंग बिजनेस का हवाला देकर अक्सर न्यूयॉर्क जाने लगी। उसी साल हिल्टन को अपने घर में ही एक गुमनाम चिट्ठी मिली, जिनमें उनकी बीवी के ब्रुकलिन एवेन्यू में रहने वाले रॉय फ्रांसिस से नाजायज रिश्ते की बात कही गई। चिट्ठी मिलते ही हिल्टन का शक यकीन में बदल गया। उन्होंने आनन फानन में टेलीग्राम देकर अपनी बीवी को न्यूयॉर्क से वापस बुलाया। बताया जाता है कि फ्रांसिस से संबंध के बारे में लंदन ने इनकार कर दिया। लंदन ने बताया था कि फ्रांसिस सिर्फ उसके अच्छे दोस्त हैं, जिसके बाद दोनों के रिश्ते में दरार पड़नी शुरू हो गई और वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज लेस्ली हिल्टन ने अपनी बीवी की हत्या कर दी। खबरों के मुताबिक हिल्टन ने लंदन को 7 गोलियां मारी थी। 17 मई 1955 को दी गई थी फांसी। अक्टूबर 1994 में कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें लेस्ली हिल्टन को दोषी पाया गया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अपनी सफाई में हिल्टन ने कहा था कि उन्होंने खुद को गोली मारने की कोशिश की थी, जो गलती से उनकी बीवी को लग गई थी। लेकिन उनकी ये दलील बेकार साबित हुई, क्योंकि लंदन के शरीर में 1 या 2 नहीं, कुल 7 गोलियां दागी गई थी। आरोप सिद्ध होने के बाद वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज लेस्ली हिल्टन को फांसी की सजा सुनाई दी गई और इनकी इस कहानी पर विराम लग गया। और इस तरह लेस्ली दुनिया के इकलौते क्रिकेटर बने जिसे कोर्ट ने सजाए मौत की सजा सुनाई। 17 मई 1955 की सुबह हिल्टन को फांसी दी गई थी। बीबीपीएन की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए बीबीपीएन नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।